मिल चुका है 9 मार्च का मैथ का पेपर। अगर 9 मार्च से पहले इस पेपर को पढ़ लिया तो 100 में से 100 आने से कोई नहीं रोक सकता। चलो पेपर को शुरू करते हैं। उसके लिए पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। पूरे पेपर का आंसर की मिलेगा और हल भी मिलेगा। चलो शुरू करते हैं पेपर को। पहला क्वेश्चन है कि रैखिक मिश्रण, ये रहा आपका सवाल पहला। 5 2y माइनस का 4 प्लस 3x माइनस का 4y माइनस का 7 बराबर 0, मतलब y का मान लिखना है। तो y का मान माइनस का 4 है, 6 है, 10 है, 14 है। इसमें से एक होगा, वो आपको देख लेना है। इसके आंसर के आपको भेज दी जाएगी। रूट 50 का मान है तो रूट 50 का मान 25 रूट 2 होगा, रूट 2 5 होगा, 10 रूट 2 होगा, 5 रूट 2। ये ऐसे सवाल है काफ़ी। एक ये देख लिए, बिंदु P माइनस का 3 की x से लंबिक दूरी है, मतलब इसकी दूरी ज्ञात करनी है। दूसरा, डेल ABC में AB बराबर BC और डेल AB बराबर 40 डिग्री है, तो LC का मान ज्ञात कीजिए। बहुत इजी वर्जन है ये, ट्रेंड क्वेश्चन है जिनके आने के चांस काफ़ी हाईली प्रोग्राम है। दो प्रतिच्छेद रेखाओं द्वारा बनाए गए त्रिभुज को चित्र में दिखाया गया है। ये रहा त्रिभुज आपका, और इस त्रिभुज के कोण दिखाना है आपको। क्या जानकारी मिलती है इससे, इनके आंसर क्या आपको मिल जाएगा। अगर इसे सॉल्यूशन भी देखना है तो कमेंट में जय श्री श्याम जरूर लिख। एक सात रेखा अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है, न्यूक्लियड की अभिधारणा है। एक अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, बहुपद की घात है। दो सकेंद्रीय वृत्तों में समान होते हैं, मतलब क्या समान होते हैं, त्रिज्या समान होती है, जीवा होता है, केंद्रक होता है, या स्पर्श रेखाएं समान होती है। निम्नलिखित में कौन सा एक चर बहुपद है। अगर इनके आंसर की चाहिए तो यहाँ सॉल्यूशन चाहिए तो जय श्री श्याम जरूर लिखें। 96 डिग्री का प्रतिवर्ती कोण होगा। यदि 3x प्लस 2y बराबर 12x, y बराबर 6, तो 9x स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर का मान है 12% है। 13% है। निम्नलिखित में किसको उपपत्ति की आवश्यकता है। 44 प्लस टी क्यूब माइनस का 60 स्क्वायर 5d को विभाजित करने वाला क्षेत्रफल है। और इसमें यह 15 क्वेश्चन में कोण दिया गया, इस कोण को देकर यहाँ से आपको कोण का मान दिखाना है। 16 क्वेश्चन, 2x प्लस 5 बराबर 13 में x का मान ज्ञात कीजिए, यानी x का मान ज्ञात करना है कुल मिलाकर। अगर ये कैसे ज्ञात होगा तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि 2 है, x का मान लिखना है, या तो आपको x से गुणा करना है, प्लस 5 लिखना है, बराबर 13 कर देना है। तो इसमें जो x है इसका मान ज्ञात करना है, तो इसके लिए आपको यहाँ से इनको गुणा करना पड़ेगा। दो चरों वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ दर्शाता है, यानी जो दो चर वाले रैखिक समीकरण उनका ग्राफ क्या दर्शाता है ये दिखाना है। एक संभव त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसकी ऊंचाई a है तो है, मतलब इसका मतलब कुल मिलाकर क्षेत्रफल क्या होगा। अब हम पढ़ रहे हैं प्रश्न 19 और 20 में हमें क्या करना है। अतिरिक्त a के कथन के बाद कारण r का कथन दिया गया है, सही विकल्प चुनिए। तो इस क्वेश्चन को आपको सॉल्यूशन चाहिए तो मैसेज कर सकते हो यहाँ आप। इसमें सॉल्यूशन आपको जरूर मिलेगा अगले वीडियो में। इसके सॉल्यूशन के लिए आपको करना पड़ेगा जय श्री श्याम कमेंट। एक कक्षा के 20 विद्यार्थी का वजन इस प्रकार है, देख लीजिए 44, 38, 35, 40 ये क्रम है लगभग। तो उपरोक्त में बारंबारता ज्ञात करनी है तालिका बनाकर। 22वां क्वेश्चन, दी गई आकृति में ABCD का वृक्ष है तो x का मान ज्ञात करना है। ये हमारा वृक्ष दिया गया है। और एक गोले और एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तो क्या है, बराबर है। आयतन का अनुपात ज्ञात करना है। अथवा में क्वेश्चन है कि एक लंबवर्तीय शंकु का आयतन 5856 सेंटीमीटर स्क्वायर का है, तो इसका व्यास 28 सेंटीमीटर है, तो शंकु की ऊंचाई ज्ञात करनी है। यदि ABCD एक त्रिभुज की भुजाएं यह दी गई है, C का मान ज्ञात करना है। दी गई आकृति में डेल ABC डेल CB में आपको सिद्ध करना है कि न्यूक्लियोइड का अभिकृत का प्रयोग किया गया है। और तो यहाँ से ये न्यूक्लियोइड की प्रथम अभिधारणा भी लिखनी है। अथवा में क्वेश्चन आया हुआ है, खंड
खंड से 26 से 31 लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न 3 अंक के होते हैं। दर्शाइए कि त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड उस 4 सर्वाक्षम त्रिभुज में विभाजित करता है। एक लकड़ी के अर्धगोले कटोरे की ऊंचाई 1.4 सेंटीमीटर है तो इसकी भीतरी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। हरप्रीत इसे पूरी तरह से पेंट करता है। पेंट किया जाने वाला कुल क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कटोरों में कितना तरल लीटर आ सकता है ये ज्ञात करना है। संख्या में √3 का निरूपित कीजिए। उन चतुर्थांश का मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए बिंदु एक रेखा पर स्थित हो। बहुपद px का स्क्वायर, इसके लिए आपको मान ज्ञात करना है। ABCD एक आयत है। ABCD एक आयत है। ई और F एक समांतर चतुर्भुज ABCD के विकर्ण AC पर स्थित है। इस प्रकार AE बराबर CF है तो BFD का समान चतुर्भुज है। दर्शाना है ये ज्ञात करना। अब 32 से 35 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। अंक 5 नंबर के। सिद्ध कीजिए कि चक्रीय चतुर्भुज के कोण संधि विभाजकों द्वारा बनाया गया कोण चतुर्भुज का चक्रीय होता है। गुणनखंड दिया गया है, सरल कीजिए। खंड ई देखते हैं। एक नगर परियोजना है। एक आवासीय डिजाइन तैयार कर रही है। दो मुख्य सड़कों P और Q। इसमें इस त्रिभुज का मान ज्ञात करना है। अगला देखिए, ये हमारा एक ग्राफ दिया गया है। इस ग्राफ में हमें दिखाना है कि क्रमश 2 और गुण 60 है, यहाँ तक दिया गया है और इसकी आकृति दिखाई गई है। बारंबारता तैयार करनी है और तालिका का आयत चित्र बनाना है। और एक स्कूल कैंटीन, ये देख लीजिए। पहले एक छोटा सवाल, एक फ्रूट जूस की कीमत क्या है, ये सवाल आ सकता है। और अगर सॉल्यूशन चाहिए, यानी सॉल्यूशन चाहिए तो सॉल्यूशन के लिए जय श्री श्याम जरूर लिखे और सॉल्यूशन आपको अगले वीडियो में दे। अगर 50 कमेंट आए हैं तो सॉल्यूशन जरूर मिलेगा, वरना यहाँ इसका सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। वरना आपको टेलीग्राम चैनल पर सीधा भेज दिया जाएगा, क्योंकि अगर पढ़ाएंगे तो सॉल्यूशन समझ में अच्छा आएगा। इस कारण आप जरूर 50 कमेंट करने की कोशिश कीजिए अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए, क्योंकि वीडियो लंबा हो सकता था। इस कारण मैंने किसी का टाइम बर्बाद नहीं करते हैं, इस कारण आपको यहीं तक बिठाया गया था। चलो अगले वीडियो में आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा अगर 50 कमेंट हो जाएंगे तो।